हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7 के लिए चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.2 कर रहे हैं पेरीमीटर एंड एरिया से। तो देखिए यहाँ क्या दिया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। हर एक पैरेललोग्राम जो आपको दिए गए हैं इनका एरिया फाइंड आउट करो। लास्ट में जो हमने एक्सरसाइज की थी हमने उसमें स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया निकालना सीखा था। पेरीमीटर, लेंथ, ब्रेड्थ, साइड्स कैलकुलेट करनी सीखी थी। अब हम सीख रहे हैं कि हम पैरेललोग्राम का एरिया किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर फिगर देखिए, फिगर नंबर 1 जो है ए पार्ट, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर और ये आपको एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपको पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। आपको बेस चाहिए और आपको हाइट चाहिए। आपको बेस भी दिया गया है और आपको हाइट भी दी गई है। तो हमारा पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट। और इसको आप इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो बेस क्या है 7 और 4, इनको मल्टीप्लाई किया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम बेस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 3 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में दोनों को मल्टीप्लाई किया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन 3.5 एंड 2.5 एंड 3.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई एंड गिव 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ना 5 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर देगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ आपके पास बेस है 2 सेंटीमीटर, हाइट है 4.4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, बेस इंटू हाइट कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल। हर एक ट्रायंगल का आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमारे पास बेस दिया हो और हाइट दी हो तो हम इजीली एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। बेस कौन सा होता है, जिस पर 90 डिग्री का एंगल बना हो और जिसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना है वो हमारी हाइट होगी ट्रायंगल के अंदर। अब यहाँ बेस आपका फर्स्ट पार्ट में 4 सेंटीमीटर है और हाइट 3 सेंटीमीटर है, हम देख पा रहे हैं यहाँ फिगर में। और एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हमने किया। जब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर रहे हैं तो 2 से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं 4 को, ये 2 देगा और इनको मल्टीप्लाई किया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 सेंटीमीटर एंड 3.2 सेंटीमीटर आप फॉर्मूला में इसे पुट करेंगे। व्हेन वी पुट इट इन द फॉर्मूला देन वी फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या होगा, हाफ इंटू 5 इंटू 3.2 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई करके ये क्या आएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। नाउ बेस आपके पास 3 सेंटीमीटर है, हाइट 4 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बेस जब आपके पास 3 सेंटीमीटर है और हाइट 2 सेंटीमीटर है देन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल आउट, या 2 से या 4 को कैंसिल आउट करेंगे 2 आएगा और यहाँ पर 5 को करेंगे 2.5 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ईजी है। अब यहाँ पर आपके पास फाइंड द मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करो। फर्स्ट पार्ट में आपको हाइट निकालनी है, सेकेंड में बेस निकालना है, थर्ड में आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला हम लगाएंगे और यहाँ थर्ड में बेस निकालना है और लास्ट में हाइट निकालनी है डी पार्ट में। तो देखिए कैसे करेंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम जानते हैं बेस इंटू हाइट होगा और बेस इंटू हाइट में हमको वैल्यूज़ को पुट करना है। जब बेस 20 सेंटीमीटर दिया है और एरिया 246 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है तो हम
क्या करेंगे, फॉर्मूला के इक्वल वैल्यू को पुट कर लेंगे। वैल्यू को हमने पुट किया, एरिया की वैल्यू को, और यहाँ पर जो 20 था वो लेफ़्ट साइड में जाकर क्या हो गया, ये डिवाइड में आ गया, और डिवाइड में आकर हमने इसको कट किया तो 12.3 सेंटीमीटर आंसर आ गया। सेंटीमीटर में आंसर आएगा क्योंकि हमने साइड एक पैरेललोग्राम की हमने साइड फाइंड आउट की है, यानी कि हाइट फाइंड आउट की है, और एरिया हमें पहले दिया गया था। नाउ बी पार्ट, और बी पार्ट में आपको क्या करना है, हाइट 15 सेंटीमीटर है, एरिया 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट हमें मालूम है, तो एरिया के इक्वल बेस इनटू हाइट, और हाइट की वैल्यू हमने पुट कर ली। अब हाइट की वैल्यू यहाँ अपॉन में चली जाएगी, डिवाइड में जाएगी, तो डिवाइड में बेस इज इक्वल टू 154.5 डिवाइड बाई 15, और इनको कट करेंगे 10.3 सेंटीमीटर आ जाएगा। नाउ वी हैव सी पार्ट, जो कहता है कि हाइट कितनी है 8.4 सेंटीमीटर, एरिया कितना है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें दिया गया, बेस इनटू हाइट दिया गया है, तो हम यहाँ पर बेस निकालेंगे, वैल्यूज़ को पुट किया तो बेस इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, ये अपॉन में जाकर 8.4 यहाँ डिवाइड में गया 48.72 के, और 5.8 हमारा आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर्स में। नाउ डी पार्ट, बेस हमें दिया है और एरिया दिया है, क्या निकालना है, हाइट निकालनी है। हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला के इक्वल वैल्यूज़ को पुट करेंगे, और यहाँ हाइट निकालनी है तो हाइट एज इट इज़ रहेगी, तो हाइट इक्वल टू क्या आ गया 16.38, जो एरिया था उसके डिवाइड में क्या आ गया 15.6, और जब इसको सॉल्व किया तो 1.05 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। तो मिसिंग वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की, जो यहाँ आपको टेबल में फिल करनी है। नाउ आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अगेन आपको मिसिंग वैल्यूज़ को फिल करना है, और यहाँ आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया गया है, हाइट निकालो, बेस निकालो। फॉर्मूला अलग होता है, मेथड वही है। फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, और वैल्यूज़ को आप बेस हो तो बेस की जगह पुट करेंगे, और हाइट हो तो हाइट की जगह पुट करेंगे, और जो चीज़ कैलकुलेट करनी है उसे आप फाइंड आउट करेंगे। नाउ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दिया, हाइट क्या है हमारे पास हम फाइंड आउट करेंगे, और 87, और जब आप 1/2 को इधर लेकर जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। आइए हम इसे करके देखते हैं। हमारे पास है 87 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 15 इंटू हाइट, यानी कि h। अब h को हमें एक साइड रखना है, तो ये क्या बनेगा 87 हमारे पास है। सबसे पहले अब 1/2 को इधर ले आए, 1/2 को आप इधर लाएंगे तो ये जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा 1/2 कुछ ऐसा होगा। लेकिन जब ये 1/2 ऐसा बन गया तो हम इसको मल्टीप्लाई में यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2/1 ये हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और इक्वल टू 15 जो है 15 को भी हम यहाँ ले आएंगे, 15 कहाँ जाएगा अपॉन में आ जाएगा, 1 इंटू 15 कर देंगे तो वो तो 15 ही आएगा, तो हमने अपॉन में 15 लिख लिया इक्वल टू h, और इसको यहाँ पर हम इस तरह से सॉल्व करेंगे तो ये क्या देगा हमें 11.6 सेंटीमीटर। ये इक्वल टू का साइन मिस कर दिया इन्होंने, यहाँ इक्वल टू का साइन आएगा, तो ये हमारा क्या आ गई, हाइट आ गई। इन सेकेंड रो आप क्या पुट करेंगे, जो बी पार्ट है, हाइट दी गई है और एरिया दिया गया है, फिर से इक्वल पुट कीजिए और बेस निकालिए। हमने इसी तरह इनको कन्वर्जन किया, यहाँ आकर अपॉन में आएगा और 2 हमारा ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारा क्या आया इक्वल टू 80 मिलीमीटर आ गया, क्योंकि आपकी वैल्यूज़ मिलीमीटर में दी गई हैं।
और एरिया आपका 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, बेस 22 सेंटीमीटर दिया है थर्ड रो में। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के इक्वल पुट करेंगे एरिया को और वैल्यू पुट करेंगे बेस के और उसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा इक्वल टू 15.15 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा और हमने इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सेज PQRS एक पैरेललोग्राम है। QM इज द हाइट फ्रॉम Q 7.6 centimeter. SR and QN is the height from Q. SR and QN are height from Q to PS. Now SR is equal to 12 centimeter. SR हमारा 12 सेंटीमीटर है एंड QM 7.6 सेंटीमीटर है। तो फाइंड आउट करो द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS ये यहाँ पर गलत है। PQRS का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। PQRS का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, गिवन है हमें SR 12 सेंटीमीटर, QM 7.6 सेंटीमीटर एंड PS 8 सेंटीमीटर गिवन है। नाउ हमारे पास पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट किया तो हमारे पास 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। बी पार्ट में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, बेस इंटू हाइट सेम होगा, तो उनको वैल्यू को हम पुट करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखेंगे और बेस इंटू हाइट कर देंगे। तो QN हमारा क्या आ जाएगा, साइड यहाँ क्या आ जाएगी 11.4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 दिया है एंड क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है हम देखते हैं। DL एंड BM जो है, DL एंड BM आर हाइट्स ऑन साइड AB and DAD now respectively parallelogram ABCD में, और if area of parallelogram is 1470 and AB is 35 and AD is 49 centimeter, AB 35 and 49 centimeter, find the length of BM and DL। BM और DL की लेंथ निकालें यानी कि हाइट निकालें। हमें दोनों ही तरीके से एक बार इस हाइट का इस्तेमाल करना है और एक बार इस हाइट का इस्तेमाल करना है। तो हम यहाँ पुट करते हैं, बेस एक बार AB को लिया तो हाइट DL होगी, जब DA को हाइट ली बेस लिया तो हाइट क्या होगी आपकी BM होगी। तो वैसा ही हमें करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया है तो बेस हमारा निकालना है हमें। बेस हमें क्या दिया 35 सेंटीमीटर और यहाँ बेस कितना दिया है 49 सेंटीमीटर, दो बेस दिए गए हैं। अब आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एक बेस के लिए निकालते हैं 35 के लिए, तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की बेस इंटू हाइट के लिए और बेस इंटू हाइट आपकी DL निकाल रहे हैं 35 के केस में, तो यहाँ पर वैल्यूज़ DL की क्या आएगी, DL आपका आएगा 42 सेंटीमीटर। देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करें दोबारा से बेस इंटू हाइट। अब बेस 49 है तो हाइट क्या होगी BM होगी। जब अब BM के इक्वल यहाँ पर 49 अपॉन में जाएगा, ये 49 यहाँ आ गया और ये 30 सेंटीमीटर हमारा कट होने के बाद सिंप्लीफाई होने के बाद आंसर आ जाएगा। नाउ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। ABC ट्राइंगल राइट एंगल एट ए पर क्या है, राइट एंगल है, सॉरी आपके पास A एंगल जो है वो राइट एंगल दिया गया है एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC। AD क्या है BC पर परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ भी 90 डिग्री एंगल है। अब आपके पास AB 5 सेंटीमीटर है और BC कितना है 13 सेंटीमीटर।
AC 12 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ ABC, फाइंड द लेंथ ऑफ AD। AD की लेंथ भी आपको फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले द राइट एंगल ट्रायंगल BAC, AB 5 सेंटीमीटर है, AC 12 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। अगर मैं इसे बेस लूँ तो इसे हाइट ले सकती हूँ क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है पर अगर इसे बेस लूँ तो इसे हाइट ले सकती हूँ। तो यहाँ पर हमने इन दोनों को यूज़ किया और एरिया निकाल दिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। या आप इसको बेस लें इस केस में, या यहाँ 12 को बेस लें, दोनों में ही आंसर सेम आएगा क्योंकि दोनों को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये बोलता है कि आप अब AD निकालो। AD फाइंड आउट करने के लिए हाइट हम क्या मानेंगे? AD को ही तो हाइट मानेंगे। तो हमने अब हाइट जो पुट की है फॉर्मूला में वो AD पुट की है और AD को मल्टीप्लाई के यहाँ करेंगे तो एरिया के इक्वल पुट करेंगे जो हमने एरिया फाइंड आउट किया है और यहाँ पर आंसर आपका 60/13 सेंटीमीटर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। एक ट्राइंगल है ABC इज आइसोसेलेस विद AB इक्वल टू AC 7.5 सेंटीमीटर। AB इक्वल टू AC 7.5 सेंटीमीटर है और BC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर है, ये आपको दी गई है। द हाइट ऑफ AD 6 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। What will be the height from C to AB? AB तक C से जो हाइट होगी वो होगी CE, मतलब हमें CE भी फाइंड आउट करनी है। नाउ इन ट्रायंगल ABC आप पहले AD को हाइट लेकर चलें और एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करें। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हमने लगाया फॉर्मूला और AD को हमने हाइट लिया जो हाइट गिवन है और उसको हाइट लेकर हमने एरिया निकाला 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है? CE निकालना है। तो आप क्या करेंगे? सेम ट्रायंगल में ही है तो एरिया के इक्वल फॉर्मूला लगाएं और यहाँ पर हाइट क्या लें? CE ले लें और अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ एरिया की वैल्यू पुट की, यहाँ पर बेस और CE हमें फाइंड आउट करना ही है। CE को एक साइड रखा, 7.5 अपॉन में आया और 2 मल्टीप्लाई में चला गया। अब यहाँ पर 7/2 सेंटीमीटर हमारा CE की वैल्यू आ गई। मतलब CE की लेंथ हमारे पास क्या है, हाइट हमारे पास क्या है, ये 7.2 सेंटीमीटर। इस तरह से आपकी 12.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, 11.2 कंप्लीट होती है। आप इसे रिवाइज करें, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।